हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी रिसोर्सेज को ऑथराइज करने की क्या जरूरत है और क्या उसका क्राइटेरिया है। आप सबसे पहले समझिए ऑथेंटिकेशन होता क्या है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। आप अपना जीमेल अकाउंट खोलते हैं तो आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। आप अपनी फेसबुक आईडी खोलते हैं, आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। आप अपना फोन भी खोलते हैं तो आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, या फिर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए अपनी आइडेंटिटी मैच करनी पड़ती है, या फिर आपको अपनी आईज के जरिए, फेस के जरिए अपनी पहचान उसके साथ मैच करनी पड़ती है। तो ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? ताकि आप इस एप्लीकेशन जो भी यूज करने वाले हैं, आप क्या इसके ऑथोराइज व्यक्ति हैं, प्रमाणीकृत है, ये जांचने के लिए। तो ऐसे ही हमें आईसीटी रिसोर्सेज को भी ऑथोराइजेशन के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से ले जाना पड़ता है। अब ये सब क्यों होता है? ये सब होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, या आपके डेटा को मिसयूज होने से बचाने के लिए। क्योंकि आजकल ऑथेंटिकेशन अगर ढंग से नहीं होता तो कोई भी, आपने देखा होगा किसी की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है तो फेसबुक सजेस्ट करता है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए। यानी एक तो आपने पासवर्ड डाला है, दूसरा आप उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे तो आपके पास ओटीपी भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे आपका पासवर्ड पता चल गया, उसके बाद भी मैं तब तक नहीं खोल पाऊंगा जब तक कि आपके पास जो ओटीपी आया है वो आप मुझे नहीं देंगे। ऐसे ही जीमेल ने भी कर रखा है। तो ये सिक्योरिटी फीचर है जो ये बताते हैं कि वही इंसान जो ऑथराइज था वही इस एप्लीकेशन को यूज करेगा। और ये कब किया जाता है? एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले। यानी मैं फेसबुक स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मैं संगीत शर्मा हूं। वो क्योंकि पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है। प्रमाण लेते हैं पासवर्ड किसी को पता चल गया तो फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। फेसबुक मेरे पास एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को मैं डालूंगा तो मेरा फेसबुक अकाउंट खुलेगा। जीमेल में भी ऐसा होता है। तो ऐसे ही हमारे आईसीटी रिसोर्सेज को भी हमें ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से निकालना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। क्योंकि अब उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। आपके वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर रहते हैं बहुत ऐसे कि जिसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका पड़ा रहता है। तो अगर आप उसको ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, अगर आप उस पर ऑथेंटिकेशन का पूरा जो यूज है उसे नहीं करेंगे, तो कोई भी उस डेटा को चुरा लेगा, उसके ऊपर गलत जानकारी पेस्ट कर देगा। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज है जिनकी वेबसाइट हैक हो जाती है, उस पर गलत नोटिस चिपकाए जाते हैं। तो ये सारा काम इसलिए जरूरी है कि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे। तो आज हम डिटेल में समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है आईसीटी रिसोर्सेज के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा डिटेल में इसे समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे आईसीटी रिसोर्सेज को ऑथेंटिकेट करने की जरूरत क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है और इसके क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो फिंगरप्रिंट मांगता है आज के टाइम पे, वो अगर आपने लगा रखा है उसमें। या फिर आप अपना फोन यूज करते हैं, पासवर्ड, आपकी आईज, आपकी आवाज, ये सारा प्रोसेस ये जांचने के लिए कि ये जो पर्सन इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है, क्या ये इसके लिए प्रमाणीकृत है, ऑथेंटिकेट इसको किया गया है, ऑथोराइज किया गया है। इस प्रोसेस का नाम है ऑथेंटिकेशन। ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले जांचा जाता है कि ये वही इंसान है जो इसको यूज कर सकता है, जिसके लिए ये एप्लीकेशन थोड़ी सी कस्टमाइज की गई है। ये वाला एप्लीकेशन इसी को यूज करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप अलग अलग तरह से उस इंसान के क्रेडेंशियल को माप सकते हो। ये डिपेंड करता है सिस्टम पे। जैसे कोई कीवर्ड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, या फिर आपका बायोमेट्रिक हो सकता है। मेरा व्हाट्सएप अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे फिंगरप्रिंट से खुलेगा, मेरे थंब से खुलेगा, आपका आपके थंब से खुलेगा, ताकि ये पता रहे कि इस व्हाट्सएप को यूज करने वाला इंसान वही है जिसने इस पर ये अपना डेटा डाल रखा है। ये व्हाट्सएप एक एग्जांपल है, कोई भी एप्लीकेशन। अब ये तीन तीन कैटेगरी में होता है। सबसे पहले जो यूजर आइडेंटिफाइड है, या उसकी नॉन इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए, या जो उसकी कोई आइडेंटिटी है उसके जरिए, या वो कुछ अपने पास रखता है उसके जरिए। जैसे कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, कई बार आप देखते हो ना किसी किसी कंपनी में या किसी जगह पर आप जाते हो तो कार्ड से एंट्री होती है। तो जैसे ही मेट्रो में हम जाते हैं सेम वैसे ही कार्ड से एंट्री रहती है, उस तरह का कुछ। टू स्टेप होते हैं इसके। एक तो आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है। आपने अपनी सारी चीजें डाली कि ऐसा मान लीजिए आपने आपसे पूछा गया अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपने जो जो चीजें उसमें फीड की गई थी सिस्टम में, आपके क्रेडेंशियल आपने डाले, फिर वेरीफाई होता है वो कि अच्छा आप ठीक है, आप ही वो इंसान है जिसके लिए एप्लीकेशन में डाली गई थी चीजें। अब ये ऑथेंटिकेशन क्या है? जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो भी आपने डेटा दिया है, उसकी जांच करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहीं कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, आपने कोई फॉर्म भरा, आपने फिर उसकी एक आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड बन गया, दोबारा आपको लॉगिन करना है तो आप वो इन्फॉर्मेशन डाल के ही लॉगिन कर सकते हैं। तो वो आपके वो क्या है?
एक तरह से आपके क्रेडेंशियल बन गए उसके, और ये आपके पास ही होंगे, आपको पता होंगे। अगर आप किसी से शेयर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इसको नहीं खोल पाएगा। तो इसके बारे में भी जांचेंगे कि हम कौन कौन सी चीजें ज्यादा सेफ रहती है, कौन कौन सी कम सेफ रहती है। तो एक तरह से जो भी आपने अपनी आइडेंटिटी क्लेम की है, उसी को वेरीफाई किया जाता है ऑथेंटिकेशन के जरिए कि ये सही है कि गलत है। अब इसकी जरूरत क्या है अगर हम आईसीटी की बात करें? आपको पता है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज रहते हैं आईसीटी के जिसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ऑथेंटिकेट अगर हम नहीं करेंगे कि जो इंसान इसे यूज कर रहा है उसी को यूज करना चाहिए कि नहीं, तो फिर हमारा बहुत सारा डेटा गायब हो सकता है। उसमें कोई पायरेसी की चीजें हो सकती है, कोई उसमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है, कोई उसके अंदर गलत चीजें डाल सकता है, कोई उसमें से कुछ चुरा सकता है। तो बहुत सारी चीजें रहती है, कोई उसको गलत तरह से प्रेजेंट कर सकता है किसी के सामने। आपने देखा होगा कई बार किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो जाती है, तो गलत तरह के नोटिस उस पर डाल दिए जाते हैं, गलत तरह के इमेजेस डाल दिए जाते हैं। तो बहुत सारी जरूरतें हैं कि आईसीटी रिसोर्सेज आपके जितने भी हैं वो सारे अच्छे से ऑथेंटिकेट कर लिए जाए, जांच लिया जाए कि यही व्यक्ति उसको यूज करने के लिए इसको ऑथराइजेशन मिली है कि नहीं मिली है। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी उसे यूज करेगा और उसमें अपने हिसाब से एडिट करके उसका कुछ गलत मीनिंग निकाल के कहीं पेश कर देगा, या उसे चुरा के अपने फेवर में यूज कर लेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस बायसनेस से, इस प्राइवेसी के कंसर्न से बचने के लिए ही हमें आईसीटी रिसोर्सेज को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? पहले तो कुछ चीजें होती है जो आप जानते हैं, आप उनके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आप है। जैसे पासवर्ड आपने डाला, ये आपको ही पता है और आप इसे यूज करते हैं, तो ये आप इसके जरिए बता सकते हो कि मैं हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे कॉलेज ने मुझे कोई एक दे दिया, सॉफ्टवेयर में एक्सेस दे दिया, और उसमें मेरी आईडी पासवर्ड दे दी मुझे। तो अब मैं उसे खोल के उसमें बच्चों के अटेंडेंस लगा सकता हूँ, क्योंकि पासवर्ड मेरे पास है, कॉन्फिडेंशियल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता है, वो दूसरों को नहीं पता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि दूसरे नहीं जानते। अब इसमें कई बार हम क्या करते हैं, अपनी बर्थ डेट या अपनी कोई नॉन इन्फॉर्मेशन जो दूसरों को पता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम संगीत शर्मा है, तो मैंने संगीत शर्मा के नाम से पासवर्ड बना दिया, तो बहुत जल्दी लोग एज्यूम कर लेंगे, तो ये रिलायबल नहीं है। इसमें आपका हैकर जो है बहुत जल्दी आपको क्रैक कर जाएगा आपके पासवर्ड को। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो सिर्फ आपको पता है, नो यानी सिर्फ आप जानते हैं उसके बारे में। दूसरा जो है आप रखते हैं जिसको, जैसे कार्ड आपको दे दिया बहुत सारा, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि आपकी एंट्री कार्ड के जरिए होती है, तो डिजिटल या फिजिकल आपको कुछ दे दिया जाता है, तो आप उसके जरिए आपकी एंट्री की जाती है, तो ये टोकन की तरह रहता है आपके पास। तो ये है यानी आपके पास है ये, तो इसके जरिए हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं किसी को। तीसरा बायोमेट्रिक है, जैसे फेस के जरिए, जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहां पे अटेंडेंस फेस के जरिए लगती है, यानी आप अटेंडेंस की जो मशीन लगा रखी है उसके सामने खड़े हो जाइए, आपके फेस से वो ले लेगा। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से हो सकता है, या आपकी आवाज से, हम जैसे गूगल पे आपने या कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसपे आपने लॉक लगा दिया आपके फेस का, तो वो तभी खुलेगी जब आपका फेस सामने आएगा, आपकी आईज उसको स्कैन हो जाएगी। या आप किसी एप्लीकेशन में अपनी आवाज का कोई लगा सकते हो सैंपल, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के बाद उस एप्लीकेशन को कोई यूज कर पाएगा, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो ये सारे तरीके हैं। अब क्राइटेरिया क्या है अगर आईसीटी रिसोर्सेज की बात हम करें, क्योंकि हमारे आईसीटी रिसोर्सेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा ई कंटेंट होता है जो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि उसका कोई गलत यूज ना करे। तो उसमें मल्टी फैक्टर आपने देखा होगा ना, फेसबुक आजकल आपको ऑथेंटिकेशन के लिए टू फैक्टर, मल्टी फैक्टर के ऑप्शन देता है। यानी आप आपके मोबाइल, आप एक तो है आपने पासवर्ड डाला, ये सिंगल फैक्टर है। दूसरा क्या है, वो आपके फोन पर ओटीपी भेजता है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गई, यानी वही इंसान यूज कर रहा है इसको जिसने पासवर्ड डाला है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपकी फेसबुक का पासवर्ड मुझे पता है, और आपने अगर ये टू फैक्टर नहीं लगा रखा, तो मुझे पासवर्ड पता है, मैंने डाला, मैं आपके फेसबुक का लॉगिन कर लूंगा। लेकिन अगर आपने टू फैक्टर लगा रखा है, तो वो जो आपने पासवर्ड डाला था उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जब तक वो ओटीपी मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे पहले जब शुरू में एटीएम कार्ड चले थे, तो जब उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती थी तो सिर्फ उसका पिन डालना पड़ता था, बात खत्म। अब क्या है, टू फैक्टर हो गया। अब वो आपके फोन पर ओटीपी भेजते हैं ताकि ये पता लगे कि ये इंसान उसे करता है कि नहीं करता है। अब एक वेब सीरीज आपने देखी होगी, जमतारा नाम की एक वेब सीरीज आई थी, उसमें वो ओटीपी पता करते थे और उनका पैसा उड़ा लेते थे। तो ये क्राइटेरिया है कि ये आपको मल्टी फैक्टर, सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर किसके अंदर लगानी है। ऑथेंटिकेशन हमेशा सिंगल फैक्टर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज तो कोई भी पता कर लेगा आपकी, लेकिन अगर उसे को दूसरा कोई आपका फोन लॉगिन या आपकी ईमेल पर कोई ओटीपी चला गया, तो उसको फिर उसे दो दो चीज क्रैक करनी पड़ेगी।
तो जितने ज्यादा फैक्टर होंगे उतना आपका इजी होगा आपके लिए, कोई दूसरा आपको चुरा नहीं पाएगा, आपका डेटा हैकर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह की बहुत सारी डिजिटल आप चीजें कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर आपके रहते हैं तो उसको भी आपको छुपाना पड़ता है, अदरवाइज आप कोई अथॉरिटी में है, आपके डिजिटल सिग्नेचर किसी ने कॉपी पेस्ट करके आपके नाम से नोटिस निकाल दिया। आप कई बार देखते हो ना, वैकेंसी का नोटिस फेक निकल गया या छुट्टी का नोटिस फेक निकल गया, डिजिटल सिग्नेचर कहीं से कॉपी कर लिए, तो ये एक क्राइटेरिया रहता है। दूसरा आपको देखना पड़ता है यूनिवर्सिटी की जो आईटी आपका जो पूरा डिपार्टमेंट है, उनके पूरी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उनकी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है, उनको पूरा जो रूल्स रेगुलेशंस है वो समझाने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से चीजें होती है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई भी उसे चुरा लेगा। तो आपने कौन सा एग्रीमेंट लाइसेंस परचेज किया है, आप कैसे यूज करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है तो उसके साथ आपका अग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती है। तब जाकर आपको ये सारी चीजें आपकी ढंग से ऑथेंटिकेट होगी। इसके अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या चीजें आप यूज कर रहे हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन क्या है, उसका डेटाबेस क्या है, लाइसेंस की क्या पॉलिसी है उसकी, आपने सोशल मीडिया साइट्स का पासवर्ड किसके पास है, उसकी कितने फैक्टर की आपने ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एनालाइज करनी पड़ती है, ताकि कहीं पर भी कोई ऐसा किसी को कमजोर पॉइंट ना मिले कि आपको हैकर आपका पूरा डेटा चुरा ले या उसका कुछ मिसयूज कर ले। हार्डवेयर आप जो यूज करते हैं, मोबाइल डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से रिव्यू की जाती है, इंस्पेक्शन इनकी अच्छे से की जाती है, ताकि आपका जो आईसीटी रिसोर्स में जो डेटा पड़ा है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे और उसका कोई मिस यूज ना कर पाए। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक था। और आपको अच्छे से पता है ये आपके लाइफ में बहुत बार होता है, आप अपने पासवर्ड अगर किसी को दे दिया तो वो आपका कुछ कुछ भी यूज कर सकता है। और आज के टाइम पे हमारे फोन का पासवर्ड, हमारी ईमेल पे पासवर्ड है, हमारी फेसबुक पे पासवर्ड है, हमारे व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट का है। तो मल्टी फैक्टर हम अपने खुद अपने मोबाइल में हम सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, ताकि कोई हमारा डेटा चुरा ना ले या मिस यूज ना कर ले। तो यही ध्यान हमें आईसीटी रिसोर्सेज में भी रखना पड़ता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।